हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ इसको कवर करेंगे और इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो जो भी चैप्टर हमने करना होता है उसके लिए उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है मीन्स उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे वो चैप्टर जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो है जैसे यहाँ पे लिखा है लीनियर, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस जो हैं उनमें भी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन टर्म से। तो लीनियर इक्वेशंस जो होती थी इनको भी फर्दर डिफाइन किया गया होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसको लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें ए और जो बी हैं ये जो हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं और एक्स जो है ये वेरिएबल होता है। और वेरिएबल जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर मीन्स जो डिग्री होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो इसमें एक ही वेरिएबल कंसीडर करा गया है जो कि है एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए है और बी जो है इसमें कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। और अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें कोई जो है दो चीज़ों को लेट किया जाता है, उसमें दो हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं। और इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। सी इज ए कांस्टेंट टर्म, बी एंड ए जो है ये कोफिशिएंट्स हैं। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो ए है और वाई का कोफिशिएंट जो है वो बी है। तो ये जो है ये दोनों ये कोफिशिएंट्स हैं और जो एक्स है और वाई है ये दोनों जो हैं यहाँ पे वेरिएबल्स लिए गए हैं, टू डिफरेंट वेरिएबल्स लिए गए हैं। और जो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है। तो जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे लिए जाएंगे उनकी पावर जो होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी मीन्स जो उनकी डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, और जो लीनियर इक्वेशन होती है ये स्पेशल मीन्स ये तो लीनियर है लेकिन इक्वेशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा है, तो हम इनको लीनियर इक्वेशंस बोल देते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ ऐसी भी इक्वेशंस होगी जहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा होगा, वहाँ पे हम बात करेंगे कुछ क्वांटिटीज़ की जो कि ग्रेटर देन होंगी, कुछ होंगी जो कि लेस देन होंगी। किसी नंबर से कंपैरिजन किया जा सकता है किन्हीं दो नंबर्स का, किसी हम जो है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जैसे हम जिसको वेरिएबल बोलते हैं, तो किसी वेरिएबल की जो है वो हम वहाँ पे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं। अगर हम इक्वलिटी को इस इक्वल टू के जो साइन हैं इसको अगर चेंज करें इनसे, मीन्स अगर इनकी जगह हमें ये देखने को मिलती हैं तो हम इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़। मीन्स हमें इस चैप्टर में इन्हीं साइन से डील करना है। ओके, तो अगर हम बात करें कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, विच इज़ ट्रू। तो यहाँ से हम जो है दो नंबर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इनको हम जो है वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं, इनको हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। ठीक है,
और अगर हम अल्फ़ाबेटिकल जो है इनइक्वालिटी की बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहीं वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो बोला गया है एक्स जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और अदर वैल्यूज़ देखें जैसे फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जहाँ फिर ऐसी वैल्यू हो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 18 और एक्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अगर ऐसे वाले सिंबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मीन्स हम वेरिएबल्स का कंपैरिजन कर रहे हैं विथ नंबर, कि जो भी वेरिएबल एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 9 से, यहाँ पे जो भी वेरिएबल एक्स की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 18। तो जो भी ये वेरिएबल की टर्म्स में लिखे गए हैं, यहाँ पे हमने नंबर्स का कंपैरिजन करा, यहाँ पे हम वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, तो हम इनको लिटरल इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम लिटरल इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे 4 टाइप के साइंस लगे हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इनको भी फर्दर जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई जो लीनियर इनइक्वालिटी है वन वेरिएबल में वो दी गई है, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इज़ लेस देन 0, जहाँ फिर ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0। मीन्स ये हमें जो है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। अगर हम इन दोनों में देखें तो लेस देन का साइन लगा है, ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ तो हैं, पर इनको हम स्पेशल केस में ये जो हैं इनको हम जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगेगा तो हम इनको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मीन्स ये लीनियर इनइक्वालिटी तो है वन वेरिएबल में, इसी को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, और अगर कंसीडर करते हैं कि कोई ऐसी टर्म्स आ जाती है ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, जहाँ फिर ए एक्स प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0, इस टर्म में अगर हमारी कोई भी जो इक्वालिटीज़ बन रही हैं तो हम उनको जो है वो स्लैक इन इक्वालिटीज़ बोलते हैं, स्लैक इन इक्वालिटीज़। ठीक है, जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन लगा होगा तो हम उनको स्लैक इन इक्वालिटीज़ बोलेंगे, और लेस देन ग्रेटर देन इनका साइन लगा होगा तो हम इनको स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटीज़ बोलेंगे। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था, ये जो है वो लीनियर जो है इक्वेशन थी, इक्वल टू लगा होता तो इक्वेशन बोलते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगा है तो हम इनको इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। ये वन वेरिएबल में है, ऐसे ही हम इनको 2 वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही जो है कुछ अदर टर्म्स भी बनेंगे, जैसे ये तो लीनियर है, कुछ क्वाड्रेटिक बन सकती हैं, क्यूबिक बन सकती हैं, पर हम इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो होंगी उनसे ही डील करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें कुछ यहाँ पे एक इनइक्वालिटीज़ दी गई होंगी जिसमें हम जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज़ जो होंगी पॉसिबल वैल्यूज़ उनको निकालेंगे। तो जो भी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होता है, जो भी किसी भी वेरिएबल के लिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी इन एनी इनइक्वालिटी, कोई भी हम अगर इनइक्वालिटी लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन बोला जाता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, उनका सॉल्यूशंस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन एनी इक्वालिटीज इज कॉल्ड सॉल्यूशन, मतलब जो उनकी वैल्यूज़ आ रही है उनको सॉल्यूशन बोलेंगे, और जो पॉसिबल वैल्यूज़ का सेट बनेगा उसको सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ इन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। तो इस पूरे को हमने सॉल्यूशन सेट से डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये रही इसकी इंट्रोडक्शन की लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ रूल्स।
तो जो इसके रूल्स हैं किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, कि हमने उससे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो हमें जो भी इनइक्वालिटी गिवन होगी उसको अगर सॉल्व करते हुए हमें कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ सकती है, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ सकती है, तो हमें ये याद रखना है हमें दोनों तरफ ही उस चीज़ को करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूँ तो दोनों तरफ उसकी एडिशन करनी पड़ेगी, अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो दोनों तरफ से हमें वो सेम वैल्यू जो होगी वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रूल है इक्वल नंबर में बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, और एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। जैसे मैं लेट करते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें दिया गया है x+2 इज़ ग्रेटर देन 3, कि x+2 की जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इस साइड x ही रखना है, बाकी चीज़ जो भी हैं इनको हमने ख़त्म करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये +2 का है तो हमें दोनों साइड -2 करना पड़ेगा, मीन्स हमें 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x+2 था, इसको ख़त्म करने के लिए हमें -2 करना पड़ा, तो हमें दूसरी साइड भी -2 करना पड़ेगा। तो ये -2 + 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x ग्रेटर देन 3 - 2 मीन्स 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू बनेगी x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कभी भी 1 नहीं आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो हम जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, अगर हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना है कहीं से, या कुछ चीज़ ऐड करनी है तो वो दोनों साइड करनी पड़ेगी, या सब्ट्रैक्ट करनी है तो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन में वो हमें ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था इसका फर्स्ट रूल। अगर हम इसके सेकंड रूल की बात करें तो जो कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो उसमें सेम चीज़ है कि अगर हमें कुछ चीज़ डिवाइड करनी है तो वो दोनों साइड करनी पड़ेगी, जहाँ भी अगर हमें कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, कोई भी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो हमें कोई भी नॉन जीरो नंबर है मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड करना है, डिवाइड करना है तो दोनों साइड करना है, ठीक है। तो ये रूल है बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी में बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवाइड, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमें बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो से नहीं करेंगे, ना तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ना ही जीरो से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कंसीडर करते हैं हमें इनइक्वालिटी दी गई है कोई 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें पता है यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है। अब अगर हम जब हम ना पिछली बार जो हमने रूल पढ़ा है, अगर उसमें हम कोई भी नेगेटिव नंबर मतलब माइनस कर रहे हैं जब प्लस कर रहे हैं, तो हमें उसमें कोई भी जो ये जो साइन होगा इनइक्वालिटी का ये चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम डिवाइड करें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई भी हमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें इस 2 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। तो 2x/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18/2। तो यहाँ से 2 जो होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंड
2 1 जा 2 2 9 जा 18। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई है वो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मीन्स x जो होगा वो इक्वल टू भी हो सकता है 9 के और उससे बड़ी वैल्यू होगी। तो ये इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करा। जब भी हम इसको नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें वो दोनों साइड करनी पड़ेगी। और इसके साथ अगर वो नॉन ज़ीरो नंबर नेगेटिव नहीं है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर हमने वो नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो नेगेटिव लिया है तो हमें इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है -2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अगर हमें इसको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें -2 जो है उससे डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स को। तो अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो जो ये साइन होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे हम बोलें यहाँ पे -2x था, इसको मैं -2 से डिवाइड कर दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जो था अब ये लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चेंज होके लेस देन इक्वल टू होगा। और यहाँ पे 18 था, इसको भी -2 से डिवाइड कर दिया तो ये -2 कट हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा x इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ से कट हुआ तो यहाँ से बचा है -9। मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो -9 के बराबर हो सकती है और -9 से छोटी होनी चाहिए। मीन्स -10 -11 -12, तो उससे छोटी वैल्यूज़ हम वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जैसे -2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 था, अगर मैं इसको पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँ मीन्स -2x/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मीन्स 2 से 2 कट हो गया, मतलब जो -x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 18 के। मतलब जो 18 है, ये जो -x है, मतलब x जो है उसका नेगेटिव जो होगा वो हमेशा 18 से बड़ा या मतलब उसके बराबर हो सकता है। तो हमें तो पॉजिटिव x चाहिए। तो अगर मैं पॉजिटिव करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, क्योंकि तब ये वैल्यू जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी और x जो है वो पॉजिटिव। तो हमें इसका रिवर्स ऑर्डर चाहिए। तो हम करेंगे इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इस साइड माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस पहले से थी पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जो 18 था ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -18। अब पहले जो -x था वो ग्रेटर देन इक्वल टू था 18 के, अब ये -18 हो गया, तो इससे तो जो होगा वो छोटा होना चाहिए। तो x जो होगा अभी लेस देन इक्वल टू -18 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड रूल्स। और हमने दोनों रूल्स जो थे उनको हमने जो है वो समराइज कर दिया है, जिसमें क्योंकि इसके अलावा 2 रूल्स और बनते थे जिसमें हम नॉन जीरो नंबर जो था नेगेटिव और पॉजिटिव की टर्म में समझते थे। तो यहाँ पे हमने एक ही रूल्स में इसमें को कंबाइन किया है कि अगर हम इनइक्वालिटी को कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। उसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात करते हैं, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है तो हमें जो इनइक्वालिटी का साइन था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे इसके रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हैं इसका एक्सरसाइज जो है 5.1 जो होंगी उसको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।